नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज यानी 4 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल का करंट अफेयर पहला करंट अफेयर पूछा गया था, पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना नागपुर में हुई थी। 1925 में आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई थी। दूसरा प्रश्न, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना तो बालोद, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया था, ड्रोन कवच अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभियान 2025 का आयोजन किया गया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति ने पीबीजी को 75 वर्ष की सेवा पर विशेष सम्मान प्रदान किया। पीबीजी का संबंध है, उत्तर होगा ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर था ए 30 सितंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया था, आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर ए नोवोटेल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। नोवोटेल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल पुरस्कार प्रदान किया गया। सातवां करंट अफेयर पूछा गया, प्रवासी तेलुगु समुदाय के सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने हेतु कहां पर P4 जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ? उत्तर ए सऊदी अरब में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? उत्तर था सी प्रवीर रंजन साहब सीआईएसएफ के डीजी बने। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने। नौवां प्रश्न पूछा गया था, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। उत्तर था आंध्र प्रदेश राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 10वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखने का घोषणा किया? तो 5.5% यानी अपरिवर्तित जितना था उतना ही रखा गया द्वैमासिक मौद्रिक नीति सितंबर 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के द्वारा। साथियों, ये था कल का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला करंट अफेयर पूछा गया है, मानव हाथी संघर्ष निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ने हाथी मानव संघर्ष के मद्देनजर गज रक्षक ऐप एक लॉन्च किया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है साथियों। मध्य प्रदेश में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। और डिटेल याद रखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत होती है। हाथियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू होता है, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू होता है? 1992 में। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है। भारत का विरासत पशु कौन है? तो हाथी हमारे भारत का विरासत पशु है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, वैसे ही हमारे भारत का हेरिटेज एनिमल विरासत पशु हाथी है साथियों। पूरी दुनिया में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेषा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उन्मेषा 2025 क्या है? पहली बात पूछे तो अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है उन्मेषा 2025। इसका आयोजन बिहार के पटना में किया गया। बिहार के पटना में उन्मेषा कार्यक्रम का आयोजन होता है। क्या है पूरा डिटेल देखिएगा। 25 से 28 सितंबर 2025 को पटना बिहार में लेखकों, कवियों, अनुवादकों, प्रकाशकों और विद्वानों का संगम होता है, जिसका नाम उन्मेषा रखा गया। इसमें 15 देशों और 100 से अधिक भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसके अलावा साथियों, उन्मेषा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे, उन्मेषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का जागरण और उद्घाटन। विचारों का जागरण और उद्घाटन उन्मेषा का शाब्दिक अर्थ होता है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? उत्तर होगा बी मेजर जनरल जी श्रीनिवास। मेजर जनरल जी श्रीनिवास साहब सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट बनाए गए। उत्तर बी होगा। देखिएगा साथियों, मेजर जनरल हर्ष छिब्बर जो है ये कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के वर्तमान में कमांडेंट थे। ये सेवानिवृत्त हो गए, तो इन्हीं के स्थान पर मेजर जनरल जी श्रीनिवास को कमांडेंट बनाया गया कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। अच्छा, इसको कहते हैं साथियों सीडीएम। सीडीएम कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद कहाँ स्थित है? तो साथियों तेलंगाना में स्थित है।
तेलंगाना में सिकंदराबाद स्थित है और सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। स्टैटिक जीके में आप याद रखिएगा। बाकी डिटेल आगे देखिएगा। सीडीएम सिकंदराबाद एक प्रमुख त्रिसेवा संस्थान है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रसद आपूर्ति सुनिश्चित किया था। जो भी हमारे देश में लॉजिस्टिक सप्लाई हुआ था उसको कंट्रोल करने का कार्य, उसको सुनिश्चित करने का कार्य सीडीएम ने ही किया था सिकंदराबाद स्थित। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर होगा डॉक्टर आर आर्थर जेम्स। डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ये अभी हाल ही में साथियों प्रदान किया गया, लेकिन ये 2022 का पुरस्कार है, तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022। डिटेल देखिएगा। डॉक्टर आर आर्थर जेम्स भारतीय दासन विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। इन्हीं को प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? तो पर्यावरण विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर आर आर्थर जेम्स भारतीय दासन विश्वविद्यालय और समुद्र विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में सबसे अधिक हिंसक अपराध और दंगा कहां हुआ? उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर उत्तर होगा साथियों। एनसीआरबी 2023 का रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार बताया गया कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं और दंगा मणिपुर में हुआ। याद करिए साथियों, मई 2023 में यानी 2 साल पहले इम्फाल घाटी में रहने वाली मैतेई समुदाय और मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहने वाली कुकी समुदाय, इन दोनों समुदायों के बीच में जाति संघर्ष होता है। इस जाति संघर्ष ने अपराधों में तेज बढ़ोतरी कर दी और साथियों इसी में 260 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, डॉक्टर जी जी पारिक का निधन हुआ, इनका संबंध है? उत्तर होगा बी राजनीति से, यानी कि राजनीति से इनका संबंध था। ये एक राजनेता थे, हमारे देश के प्रसिद्ध राजनेता थे डॉक्टर जी जी पारिक। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। डिटेल देखिएगा। प्रसिद्ध गांधीवादी और समाजवादी नेता थे डॉक्टर जी जी पारिक। इनका निधन 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के दिन होता है। कहां पर? तो मुंबई में 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। मुंबई में 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, डॉक्टर जी जी पारिक। यह साथियों 1925 में इनका जन्म हुआ। यह स्वतंत्रता सेनानी भी थी, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर थे डॉक्टर जी जी पारिक। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, सितंबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर में कितनी वृद्धि हुई? यानी कि साथियों जीएसटी में कितना ग्रोथ हुआ यह पूछा गया है। तो उत्तर आप करिएगा 9.1%। सितंबर 2025 में हमारे देश में जीएसटी वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर ये थी साथियों 9.1%। एक साल में ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन में हमारे देश में। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। यहाँ पर वार्षिक वृद्धि 9.1% थी और मासिक वृद्धि पूछेगा तो 1.5%, यानी कि 1.5% मंथली ग्रोथ हो रहा है और ईयरली ग्रोथ 9.1% हो रहा है। इस प्रकार टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ तो यहाँ देखिएगा 1.89 लाख करोड़ रुपए, 1.89 लाख करोड़ रुपए ये जीएसटी कलेक्शन हमारे देश में 2025 में हुआ। 1.89 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा साथियों स्टैटिक जीके जीएसटी का पूरा देखिएगा। इसके अलावा जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है यानी कि जीएसटी 2.0, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को। लेकिन 7 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू होता क्या कि पूरे देश में लागू तो हो जाता है 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो जम्मू कश्मीर में 7 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में 1954 में लागू हुआ था। हमारे भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा देश से अपनाया गया है, कनाडा देश से। जीएसटी जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? देखिएगा साथियों, भारत में जीएसटी के लिए विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन किया गया सन 2000 ईस्वी में। विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। अच्छा, भारत में जीएसटी का जनक किसको कहते हैं? विजय केलकर साहब को। विजय केलकर भारत में जीएसटी के फादर थे, भारत में जीएसटी के जनक। यहाँ अनुच्छेद एक याद रखना आपको, अनुच्छेद 279A, इसी के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन होता है। जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279A में है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष। जो भी देश के वर्तमान वित्त मंत्री रहेंगे वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। जीएसटी से संबंधित कोई भी डिसीजन, निर्णय लेना रहता है
तो जीएसटी काउंसिल उस निर्णय को लेती है। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल का गठन 101वां संविधान संशोधन 2016 से हुआ था। हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था किस संविधान संशोधन से? तो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां से लागू हुआ था। किस वर्ष में? 2016 में। थोड़ा सा रिफॉर्म देखिएगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा साथियों, जीएसटी सुधार 2.0। 22 सितंबर 2025 से हमारे देश में नया जीएसटी कानून लागू होता है। 22 सितंबर 2025, याद रखना इस डेट को। जीएसटी में मात्र 2 स्लैब अब रहेंगे। पूर्व में जो स्लैब थे उनको समाप्त कर दिया गया। 2 स्लैब रहेंगे। 12% और 28% को हटा दिया गया। और 2 कौन से रहेंगे? तो देखिएगा, जो 2 नए स्लैब रहेंगे साथियों, वो 5% और 18%। 5% और 18% ये 2 स्लैब रहेंगे और 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा साथियों 40% का भी एक नया स्लैब बनाया गया। जो भी भोग विलासिता की वस्तुएं होंगी उन सब पर 40% जीएसटी लिया जाएगा। जैसे तंबाकू उत्पाद हो गया, महंगे लग्जरियस जो कार हो गए, उन पर 40% जीएसटी लिया जाएगा। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर किस बैंक का? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में साथियों 2 नियुक्ति हुई है बैंकों में। एक तो आशीष पांडे, आशीष में साथियों बड़ा ई का मात्रा रहेगा। आशीष पांडे जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। इसके साथ ही साथ साथियों आपको याद रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ और एमडी कल्याण कुमार जी को नियुक्त किया गया। ये दोनों लोग की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। दोनों लोग 3 वर्ष रहेंगे, एक ही साथ नियुक्ति हुई। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स 2025 के अनुसार 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। एलन मस्क ने अपनी संपत्ति 500 अरब डॉलर क्रॉस कर दी। किसके अनुसार? तो फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार। अलग अलग जो है आंकड़े आते हैं साथियों। आपको फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स 2025 के आंकड़ों के अनुसार याद रखना है कि एलन मस्क की संपत्ति 500 अरब डॉलर पार कर चुकी है। ये उनका फोटो है और डिटेल देखिएगा साथियों। टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए 500.1 बिलियन डॉलर शुद्ध संपत्ति अर्जित की। इसी के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों, ये प्रश्न अगर पूछ गए ऐसे कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए, तो एलन मस्क आप उत्तर करिएगा। 10वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने युवा सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? उत्तर होगा ए, माई भारत। माई भारत नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। पूरा डिटेल ध्यान से देखिएगा। माई भारत ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। माई भारत है क्या? देखिएगा, माई भारत प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल की शुरुआत साथियों, माई भारत पोर्टल की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को यानी 2 साल पहले ही हुई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने माई भारत एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। किसके लिए? तो युवाओं के नेतृत्व के लिए और सामाजिक भागीदारी उनको सुनिश्चित करने के लिए। उसी के तहत साथियों ये जो प्लेटफॉर्म था, उसी के तहत एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एक ऐप लॉन्च किया गया है 1 अक्टूबर 2025 को। इसके तहत 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष आयु वर्ग के जो युवा हैं उनको टारगेट किया गया है कि 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के युवा इस काम को करें, यानी कि नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। साथियों ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर अलाउ कर दीजिएगा। साथियों वीडियो को शेयर करिए, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।